2 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। आरोपी महिला की तलाश में जुटी पुलिस। रामगढ़ में बाइक और कार में हुई टक्कर का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। मामूली विवाद ने लिया मारपीट का रूप। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के मीरगंज में शॉर्ट सर्किट से गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम पर आग पर पाया गया काबू। बांका में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। बाराहाट थाना क्षेत्र के लीलावरण के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में नियंत्रित ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। मीरगंज थाना क्षेत्र के सोनारी मठिया के पास की यह घटना। बेतियाराज की जमीन को लेकर रक्सौल में रैयतदारों की बड़ी मुश्किलें। नगर परिषद के वार्ड संख्या 9, 10 और 11 के 600 से अधिक रैयत ने दस्तावेज के साथ डीएम की मुलाकात। पटना में एसआई के पद पर तैनात मनोज वर्मा पर फर्जी सीआईडी डीएसपी बनकर ठगी का आरोप। भागलपुर कोर्ट से फरार घोषित। 5 से ज्यादा ठगी के आरोप में अब तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी। नदियों में जमा गाद को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सिल्ट से ईंट निर्माण की योजना। खनन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दी जानकारी। सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई शिक्षा विभाग की हाई लेवल बैठक। टीआरई 4 के साथ छात्रों के आंदोलन पर होगी चर्चा। आज शाम दिल्ली के लिए भी होंगे रवाना। दानापुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल। जीआरएम कार्यालय में फर्जी फॉर्म भरवाते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरपीएफ और रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर की जांच में हुआ खुलासा। पटना में आज बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। अलग अलग कामों के लिए 9 फीडरों में मेगा ब्लॉक। लोहिया पथ और शर्मा पथ की फीडर से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई रहेगी बाधित। रामगढ़ के वन क्षेत्र में डेरा डाले हथनी ने बच्चे को दिया जन्म। झुंड में कुल 10 साथी शामिल। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से की जंगल में नहीं जाने की अपील। नालंदा में सोनू राम हत्याकांड का मामला ने पकड़ा तुल। सोनू राम के परिजनों ने भूमाफिया पर लगाया हत्या का आरोप। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से जताई नाराजगी। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 4000 लीटर शराब जब्त कर 10 भट्टियों को किया ध्वस्त। 5 शराब कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद की चिकारी नदी में डूबे 70 साल के बुजुर्ग का मिला शव। करीब 36 घंटे की खोजबीन के बाद नदी किनारे बांस में फंसा मिला शव। पैर फिसलने से नदी में गिरकर हुई थी बुजुर्ग की मौत। पलामू में 5 साल की बच्ची ने डीसी से लगाई गुहार। जन समाधान कार्यक्रम की पढ़ाई के लिए किताबों की मांग। भावुक हुए डीसी। बगा के रामनगर में एसएसबी जवान ने पेश की मानवता की मिसाल। खैरानी गांव से प्रसव पीड़ित महिला को एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। मां और नवजात दोनों बताए जा रहे स्वस्थ। बिहार में अगले 3 दिनों तक मानसून रहेगा सक्रिय। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। कई जिलों में बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट। भागलपुर से रावण को लेकर बाबाधाम जा रहे शिवभक्त। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आए शिवभक्त रावण को महादेव से मिलाने जा रहे बाबाधाम। औरंगाबाद के समढ़ाले परिसर में संत रविदास की 650वीं जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा। डीएम, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं रद्द परीक्षा के सफल अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका। हाईकोर्ट में दाखिल 3 पिटीशन पर आज होगी सुनवाई। जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी का एक्शन जारी। सीआईडी के 5 दिन की रिमांड पर 3 सफल जेपीएससी अभ्यर्थी अभय तिवारी के एजेंट के तौर पर तीनों करते थे काम। सीआईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। गिरफ्तार तीनों अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट में मिली खामियां। मास्टरमाइंड अभय तिवारी के साथ एजेंट की भूमिका में थे उमाकांत, मनोज और रोशन। जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा में 11 अभ्यर्थियों से की गई थी 1 करोड़ 10 लाख की वसूली। सीआईडी की पूछताछ में खुले राज। उमाकांत के जरिए कैंडिडेट को किया था सेट। सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 1 करोड़ का रेट लिस्ट था तय। एसटी के लिए 80 लाख की दर थी तय। अब तक की पूछताछ में आरोपी ने उगले राज। पीटी पास करने के बाद लिया गया था 10 लाख एडवांस। बेतिया में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में गिरफ्तार महिला को छुड़ाने थाने पहुंचे ग्रामीण। 15 से ज्यादा लोगों ने ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट। 9 लोग गिरफ्तार। दानापुर में 25,000 का इनामी टॉप 10 अपराधी दंदर नट गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। पीरबहोर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड में घूम रहा था आरोपी। भागलपुर में जय श्री राम ज्वेलर्स में हुई चोरी का हुआ खुलासा। घटना में शामिल 2 चोरों को चोरी के सामान और देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार।
तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड की है घटना। सासाराम के जीरा गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, शिकंजे में 2 आरोपी, हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद। सीतामढ़ी में करीब 1 करोड़ 67 लाख का गांजा जब्त, एसटीएफ की टीम ने रीगा थाना क्षेत्र में की कार्रवाई, घर में छापेमारी, 1 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर दलसिंह सराय में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। 5 जून की रात पेट्रोल पंप के पास गोविंद पासवान से हुई थी लूट। वैशाली के लालगंज में चाकू मारकर 55 साल के व्यक्ति की हत्या से सनसनी, बाईपास सब्जी मंडी के पास बदमाशों ने रामबाबू सिंह पर किया हमला। गोपालगंज में पुलिस ने 50,000 के इनाम कुख्यात अपराधी मनिंद्र मिश्रा को किया गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ और यूपी पुलिस की मदद से हो सकी गिरफ्तारी। वैशाली में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, रुस्तमपुर थाना क्षेत्र की घटना, मौके से 3 खोखे बरामद, मामले में पुलिस और एफएसएल की जांच जारी। सासाराम में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, शिवसागर थाना क्षेत्र के ढीरा गांव की घटना, पुलिस ने 2 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा में साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर की ठगी, 35,74,000 रुपए की ठगी की, मुंबई साइबर क्राइम अधिकारी बनकर किया था फोन। आरा में बालू नाविकों के हथियार से बल पर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बबुरा थाना पुलिस ने गिरोह के 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के तिलका मांझी के जय श्री राम ज्वेलर्स में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा में एएसआई को ट्रैक्टर से कुचलने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद में शराब तस्करों पर बड़ा एक्शन, ट्रक से करीब 50 लाख से ज्यादा की शराब बरामद, राजस्थान के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर में चरपोखरी के +2 स्कूल में बड़ा हादसा, स्कूल के जर्जर भवन की छत का हिस्सा अचानक टूटकर गिरा, 1 शिक्षक घायल, इलाज जारी। जहानाबाद में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की हुई बड़ी कार्रवाई, ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद, शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही। दरभंगा में युवक ने फंदे से लटक कर दी जान, परिजनों ने पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप, टेक्निकल सेल की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, सर्विस पिस्टल छीनी। गुमला में जेजेएमपी के पुनर्गठन की कोशिश में सब जोनल कमांडर गिरफ्तार, रामदेव लोहरा अपने दस्ते के साथ डुमरी में था एक्टिव, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। धनबाद जंक्शन पर 40 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, आरपीएफ को 2 ट्रॉली और 3 पिट्ठू बैग से मिली गांजे की खेप, ओडिशा से यूपी ले जाने की थी तैयारी। मोतिहारी के अंबेडकर छात्रावास में 20 घंटे से चल रहा अनशन खत्म, जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद मान गए छात्र, छात्रा में कुव्यवस्था से परेशान थे बच्चे। गोपालगंज में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, गोपालपुर थाने के बसौनापुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कार्यालय से सामान की चोरी, एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों को बनाया निशाना, किराना, मनिहारी, जूता चप्पल और होटल में चोरी की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में चोरों ने शिक्षक दंपति के बंद पड़े घर को बनाया निशाना, सोना चांदी के साथ करीब 20 लाख से ज्यादा की चोरी, कार्रवाई में जुटी पुलिस। सासाराम में पोस्ट ऑफिस के पीछे बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, नंगी तार के जरिए हो रही बिजली की सप्लाई, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मधेपुरा में जर्जर सड़क की हालत के विरोध में ग्रामीणों ने किया धान रोककर प्रदर्शन, नाराजगी जताते हुए सड़क निर्माण की उठाई मांग, आम लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गोपालगंज में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, घरेलू विवाद में ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी फुलवरिया थाना पुलिस। बोकारो के चास में 3 चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी की गिरफ्तारी, निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद। वैशाली के भगवानपुर में करंट लगने से प्रसिद्ध होटल कारोबारी के बेटे की मौत, अड्डा चौक पर टूटकर गिरे बिजली के तार की चपेट में आए बच्चा बाबू, घटना के बाद इलाके में शोक की लहर। धनबाद में संजीव सिंह ने सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की मदद कर दिखाई मानवता, बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल पड़ा था युवक, मेयर ने घायल को पहुंचाया एसएनएमएमसीएच अस्पताल। धनबाद में बाजरा घाट पर पुल का 4 नंबर पिलर धंसने से हड़कंप, प्रशासन ने बंद कराया ट्रैफिक, बालू के अवैध खनन से नींव कमजोर होने की आशंका, जांच में जुटी विभाग। बेतिया में यात्री बस बेकाबू होकर पोखर में पलटी, मैनाटाड़ के पूर्वी पकुहवा के पास हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं, ड्राइवर और खलासी फरार। अरवल में करंट से गाय को बचाने के चक्कर में मां बेटा की मौत, ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती, परिजनों में मचा कोहराम। गुमला के वेलिंगबेरा पंचायत में पेड़ से गिरकर युवक की मौत, रायजी सीएससी से डॉक्टरों की टीम ने सदर अस्पताल किया था रेफर। जमुई में चिलखारी के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, चकाई थाने की गिरिहिंद जाने वाली सड़क पर हुआ हादसा।
सासाराम में योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार बीमार, कार्यालय में ही आया हार्ट अटैक, कर्मचारियों ने अस्पताल में कराया भर्ती। सिमडेगा में ट्रेलर और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, वेल्डिंग दुकान में काम करते थे मृतक राम रतन राय, प्रिंस चौक के पास हुआ हादसा। पटना सिटी मनेर के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, नवजात बेटी को देखने जा रहा था पिता, 2 बाइक के आमने सामने हो गई थी टक्कर। गोपालगंज में खेत में घास काटने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत, बैकुंठपुर थाने के पक्का गांव की घटना। सीतामढ़ी में तालाब में डूबने से 14 साल के किशोर की मौत, सैयारा थाने के मटियार गांव की घटना, 24 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव किया बरामद। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडे पर मुहर, बक्सर भागलपुर 6 लेन एक्सप्रेस वे को मंजूरी, एआई को लेकर समझौते को मंजूरी। मोदी कैबिनेट से बिहार को बड़ी सौगात, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा हाईवे होगा 4 लेन, 82 किलोमीटर लंबा है प्रोजेक्ट। संत रविदास जी की 650वीं जयंती पर दरभंगा में कलश बंधन कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने काशी की पवित्र मिट्टी से भरे कलश का किया वंदन। बिहार में दंगा निरोधी दस्ता का होगा गठन, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला, जिला और अनुमंडल स्तर बनेगी आरसीयू की 49 कंपनी। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद गोपालगंज के सवैया एयरपोर्ट के शुरू होने का रास्ता साफ। औरंगाबाद डीएम ने सूर्यनगरी देव में विकास कार्यों का लिया जायजा, देव मोड़ से लेकर सूर्यकुंड तक स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश, छठ महापर्व को लेकर लिया गया फैसला। गया जी के जीवात्री गांव में हल्की बारिश में ही बह गई भूतही नदी पर बनी पुलिया, करीब 12 गांव के लोग प्रभावित, उफान के बीच नदी पार करते वक्त बहा ग्रामीण। छपरा में माझी हॉल्ट पर तकनीकी खराबी कारण बलिया पाटलिपुत्र मेमू ट्रेन घंटों खड़ी रही, ट्रेन के रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धनबाद में फ्लैट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धनसार थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के अपार्टमेंट पर चस्पाया इश्तेहार। रामगढ़ की गोबर दरहा में उत्पात मचा रहा 10 हाथियों का झुंड, मकई और धान की फसल को किया बर्बाद, हाथियों को रिहायशी इलाके से भगाने में जुटी वन विभाग की टीम। जामताड़ा में मूसलाधार बारिश के बीच में ही जाम थाना भवन का छज्जा भरभरा कर गिरा, मुख्य प्रवेश द्वार का छज्जा गिरने से मौके पर मचा हड़कंप। सासाराम में 20,000 से अधिक किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म लंबे, डीएम के निर्देश पर 2 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन। सासाराम के सिमरा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंची एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी, एसडीएम ने भोजन और सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। सिवान के नए डीएम विजय प्रकाश मीणा ने किया पदभार ग्रहण, सिवान समराले पहुंचते ही दिया गार्ड ऑफ ऑनर। धनबाद पुलिस ने स्कूल में पुलिस पाठशाला लगाकर छात्रों को किया जागरूक, चिरकुंडा के अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर में चला साइबर सुरक्षा अभियान। गोपालगंज में खरीफ मौसम की तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक, उर्वरक की उपलब्धता, डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषि योजनाओं की समीक्षा की। 18 से 29 अगस्त तक बिहार में चलेगा संत रविदास समरसता कार्यक्रम, पूर्णिया में टीडीसी अंजनी कुमार ने 4 जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर में बर्मा माइंस एफसीआई गोदाम में भेजे जा रहे अनाज पर सवाल, इंचार्ज पर सड़े और कीड़े लगे चावल सप्लाई करने का आरोप। अरवल के 75 स्कूलों में एमडीएम मामले में डीएम ने दिए जांच के आदेश, भोजन की आपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को किया प्रतिनियुक्त। नालंदा के परासी मिडिल स्कूल में एमडीएम को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, शिक्षकों और रसोइया पर कार्रवाई की उठाई मांग। सीतामढ़ी में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, गांव के युवक से करती है प्रेम, दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज होकर उठाया कदम। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना में ज्ञान भवन में 23 अगस्त तक मेगा जॉब फेयर का आयोजन, करीब 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। जामताड़ा में एसआईआर को लेकर सीईओ ने ईआरओ और एईआरओ के साथ की समीक्षा बैठक, दस्तावेजों की गहन जांच के साथ शिकायतों का त्वरित समाधान करने का निर्देश। औरंगाबाद जिले के 34 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर, बड़ी संख्या में मामलों का किया गया निपटारा, सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की दिखी तैनाती। सीतामढ़ी डीएम ने डुमरा पीएससी में 2 शेड का किया उद्घाटन, अस्पताल आने वाले मरीज और परिजनों को मिली सुविधा। सासाराम का दुधला भवानी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए बना आकर्षण, दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक, बारिश के बाद और खूबसूरत हुआ नजारा।
धनबाद में धूमधाम से मां मनसा की पूजा, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार। रामगढ़ में बारिश के बाद पतरातू डैम के खोले गए 2 फाटक नंबर 4 और 5 से छोड़ा जा रहा पानी। रामगढ़ में बारिश के बाद पालनी वाटरफॉल में लगा 4 चांद, लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र बने वाटरफॉल। छात्रों और युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए मोदी सरकार ने बनाया वनडे वन यूनिवर्सिटी प्लान, रोज एक मंत्री करेंगे कि विश्वविद्यालय का दौरा। एक बार फिर रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा, लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रा पर रोक, प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कटरा में रुकने को कहा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में फर्जी सीबीआई रेड की कोशिश नाकाम, फर्जी आईडी कार्ड लेकर बिजनेसमैन के घर रेड करने पहुंचे थे कई लोग। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक यात्री के कब्जे से 13 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी बरामद। कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी कर लाया जा रहा 523 ग्राम 24 कैरेट सोना पकड़ा। यह सोना रियाद से भारत लौट रहे एक यात्री के पास से मिला। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अदनान को पुलिस ने पकड़ा, नेपाल के रास्ते हुआ था भारत में दाखिल।